औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नाज़रीन, अपना वीला करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि माँ के बाद जो है वो हाला जो है वो माँ की जगह होती है। और गुज़श्ता दिनों मेरी खाला जान जो हैं वो रज़ाइल से वफ़ात पा गई हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप उनकी मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ फ़रमाएँ, दुआए मग़फ़िरत फ़रमाएँ। क्योंकि दुनिया जो है वो फ़ानी है, यहाँ से हर एक को जाना है। आज अगर आप किसी के लिए हाथ बुलंद करेंगे तो कल को आपके वही सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों हाथों में तब्दील हो जाएंगे आपकी मग़फ़िरत के लिए। तो अब आते हैं अपने असल इशू की तरफ, अपने असल मौजू की तरफ। अल्लाह ताला मेरी खाला जान को करवट करवट जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आज का जो इशू है वो है जी, 11 अप्रैल को मैंने एक खुला ख़त लिखा था सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरम सलीम जौहर साहब के नाम, और उसकी कापी अभी भी मेरे पास है। अगर आप सुनना चाहें तो वो मेरा पिछला व्लॉग जो है वो देख लें, उसमें थोड़ी सी डिटेल के साथ मैंने बताया है। लेकिन आज जो है वो मैं एक सिर्फ़ आपको उसकी झलक ही दिखाऊंगा कि ये मैंने खुला हाथ लिखा था मोहतरम जनाब सफ़ीर मोहतरम साहब के नाम। और इस हाथ में अवामी मसाइल्स की बात की थी, चीदा चीदा कुछ बातें सामने रखी थी ताकि जो है वो अवाम की आवाज़ को सुना जाए, अवाम को सुना जाए। और उस पे जो अवाम के मसाइल्स बढ़ रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है आपको यहाँ पे तैनात हुए और आपका अवाम के साथ कोई राब्ता नहीं। और 11 अप्रैल को मैंने ये जो है वो खुला हाथ लिखा। और अब जो है 14 अप्रैल को एक इसी तरह प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी हो चुकी है कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मिलान की जानब से। खुली कचहरी का जो मैंने कहा था वो अवाम की आवाज़ बन के जो है वो सामने आई और सुनी भी गई। ये प्रेस रिलीज़ मेरे पास आई है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ और सुनवाऊँगा भी। और इस हवाले से आपको पढ़ के बताऊँगा कि ये प्रेस रिलीज़ में है क्या। इसमें एक और चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या चीज़ हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता दूँ कि ये प्रेस रिलीज़ क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मिलान इटली की जानब से नंबर 16/2021 प्रेस रिलीज़ जारी हुई है। और इसका मोटिव है, मकसद इसका है सफ़ीर पाकिस्तान की खुली कचहरी। इसमें लिखा गया है जी, इज़्ज़त माब सफ़ीर पाकिस्तान इटली जनाब जौहर सलीम साहब पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली से बरोज़ जुमातुल मुबारक मोरखा 23 अप्रैल 2021 को जोम पर एक खुली कचहरी मुनक्कद करेंगे जो दोपहर 2 बजे से लेके 4 बजे तक होगी। इसकी मेज़बानी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिलान जनाब डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब फरमाएंगे। ज़ूम मीटिंग की तफसील दर्ज झैल है। इसमें आईडी भी दी गई है, वेबिनार आईडी है, उसका पासवर्ड है और इसके साथ साथ कुछ हदायत भी हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हदायत ये हैं जी कुछ कि तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी वक़्त की पाबंदी करें, अपनी बारी आने पर बात करें और बात को मुख्तसर रखें। सफारत खाना रोम और कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान मिलान अपने हम वतनों की मदद के लिए हम वक्त कोशा रहेंगे। ये डेट है जी 14 अप्रैल 2021 और इसमें जो है वो स्टंप है मिलान कौंसलेट की। इस तरह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इटली में कि वो अपने मसाइल खुल के इन 2 शख्सियात जो कि इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मिलान कौंसलेट में करता धरता जनाब डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब हैं और ये अंडर आते हैं सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरम जनाब सलीम जौहर साहब के। और ये 2 वो शख्सियात हैं जो कि इस वक्त
इनके पास अथॉरिटी है अवाम के मुतालबात सुनने की और उनको हल करने की। इससे ऊपर इस वक्त इटली के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इटली में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए कि जो जो मसाइल हैं, जहाँ जहाँ इटली के जिस जिस कोने में आप बैठे हैं, वो अपने मसाइल जो हैं वो सामने रखें। मसाइल को आपके मसाइल को सुना भी जाएगा और उस पर तवज्जो भी दी जाएगी। लेकिन अब जैसा कि मैंने पिछले अपने व्लॉग में हत में कहा था कि शायद ये जो अफसरान हैं इन तक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों की रसाई हत्तुल मकान कोशिश होती है, नामुमकिन बनाई जाए। अगर ये शख्सियात खुद इनिशिएटिव ले लें तो इससे आगे कोई बात नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। अब ये मिस्टेक हुई है कि जानबूझ के किया गया है। ज़ाहिर है ये जो प्रेस रिलीज़ है इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रेस रिलीज़ में ज़ाहिर है आर्डर दिए गए होंगे जनाब जौहर सलीम साहब की तरफ से और डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब की तरफ से। मैं इसको कह लूँगा मिस प्रिंटिंग कह लूँगा या मिस टाइपिंग कह लूँगा। अगर समझा जाए दूसरे अल्फाज में तो ये अवाम से दूरी के लिए एक काम है जो कि आप को मैं दिखाऊंगा भी और कंप्यूटर पे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या थोड़ी सी मिस्टेक हुई है या जानबूझ के किया गया है, अवाम से दूर रखने के लिए किया गया है या वाकई हकीकत में कुछ मिस्टेक हुई है। ये मैं बता भी दूँ आपको, ये आईडी है जी वेबिनार की। ये आईडी है, आईडी होती है जी मैं आपको बताता चलूँ जो इस्तेमाल करते हैं इस जूम को वो बखूबी जानते होंगे कि ये आईडी है वो 11 अल्फाज पे 11 हिंसों पे होती है और इधर जो है वो आईडी के 12 हिंसे हैं। अब इसको आप कह लें कि कावश तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो मेरे ख्याल में मिस प्रिंटिंग होगी या ऐड हो गया होगा एक लफ्ज़। लेकिन ये जो प्रेस रिलीज़ है ये पूरे इटली में घूम चुकी है जी। ये प्रेस रिलीज़ पूरे इटली में घूम चुकी है। मैं अपनी मसरूफियात की वजह से थोड़ा लेट हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया व्लॉग के स्टार्ट में। तो ये आईडी है ये पूरे मुल्क में घूम चुकी है, पूरे इटली में घूम चुकी है, बल्कि जहाँ जहाँ लोग हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले या जो अदारों ने भेजनी है वहाँ पे भी ये पहुँच चुकी है। अब इस आईडी से मैं अगर इस आईडी को परसू करूँ या इसकी पैरवी करूँ कह ले, तो इस पैरवी के मुताबिक इसको मैं अगर ऐड करता हूँ 878888556723 तो वो जी वो कहते हैं जी आप इसमें आईडी में एंटर ही नहीं हो सकते। ये मैं आपको करके बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। अभी चलते हैं जी, देखते हैं कि इस आईडी के मुताबिक क्या आप इसमें इस खुली कचहरी में खोल ली है। मेरे पास डाउनलोड थी, मैंने सेव की हुई थी तो डाउनलोड थी मेरे पास, ये मैंने खोल ली। अब ओपन करते हैं इसको, ज्वाइन अ मीटिंग। अब इसमें ये डालते हैं जी एंटर मीटिंग आईडी और पर्सनल लिंक नेम। अब मीटिंग आईडी का नंबर जो है ये जो नंबर है वेब आईडी का ये मैं देने लगा हूँ जी 878888556723। ये मैं देने लगा हूँ जी 8788556723। ये अब इसमें 3 नहीं आ रहा जी, इसमें 3 नहीं आ रहा। इसमें गलती क्या हो गया जी, गलती ये है कि इसमें 12 हिस्से हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें 12 हिस्से हैं जी जो प्रेस रिलीज़ के मुताबिक हैं और 12 हिस्सों की बजाय यहाँ पे 11 होने चाहिए थे। अब इसमें जो 4 8 इकट्ठे लिखे गए हैं इनमें से मैं 1 8 को काटने लगा हूँ। ट्राई करते हैं ना जी, मैंने तो देखा है, अब ट्राई करते हैं। ये 3 लगाया मैंने 2 की जगह। अब ये देखें यहाँ पे ये मैंने ज्वाइन किया और ये एंटर हो गया। इसका मैं अब पासकोड दूंगा तो ये आ जाएगा जी 661707। ज्वाइन मीटिंग किया जी। इसमें अब आपने ईमेल देनी है। जैसे ही आप ईमेल देंगे तो आप
इसको ज्वाइन कर लेंगे। ईमेल एड्रेस जो आप देंगे, जो आपके पास है, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इतनी सी ये छोटी सी ये प्रेस रिलीज़ है इस हवाले से कि इस प्रेस रिलीज़ के हवाले से ये जो पासवर्ड और पास कोड जो है और इसके साथ साथ जो आईडी है, एक सादा लोग बंदा ये कैसे इस आईडी पे अगर आईडी एक में एंटर हो सकता है। सादा लोग बंदा पहले ही पता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जिनकी पढ़ी लिखी की आवाम की तादाद कम है, बहुत कम है। अब वो स्मार्टफोन जो है वो यूज़ करने लग पड़े हैं और इस हवाले से अगर वेबिनार में जाएं या जूम मीटिंग में जाएंगे आप, तो उसके मुताबिक ये जो प्रेस रिलीज़ है, इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो आईडी वगैरह दी गई है ये बिल्कुल गलत है। इस आईडी के साथ आप 4 घंटे भी लगे रहेंगे तो आप उस खुली कचहरी में दाखिल ही नहीं हो सकेंगे, एंटर ही नहीं हो सकेंगे। अब ये एक मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक है, पूरे इटली में ये सर्कुलेट कर चुकी है। मेरा काम था कि इसकी तस्दीक करवा देना, इस जितने अपने व्यूवर्स हैं, जितने देखने वाले हैं, उनको बताना कि ये मिस्टेक हुई है। इसको अगर आप ठीक कर लेंगे तो आप खुली कचहरी में बैठ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो एक मुखलिस कोशिश की गई है, अवाम को सुनने के लिए जो है टाइम निकाला गया है, ये एक बिलाशुबा एक अहम जो है वो कोशिश है और इससे अवाम के मसाइल हल ही होंगे, कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं। लेकिन वही बात आ जाती है, इस कचहरी, खुली कचहरी में जब बंदा बैठेगा नहीं, बैठ सकेगा नहीं, तो वो अपनी बात रख कैसे सकेगा। तो ये थी आज की वीडियो, मेरा वीलॉग था। एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो इटली में मौजूद हैं उनके लिए पुरजोर अपील मैं भी करूँगा कि इस मीटिंग में शामिल हों। अपने जो आप कहते रहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं, हमें हमारी रसाई नहीं, तो ये इस मीटिंग के तहत जो है, खुली कचहरी के तहत जो है वो आपकी रसाई होगी। और एक छोटी सी बात ये भी मैं करता चलूँ कि आप अभी काफ़ी दिन है, 23 अप्रैल को ये जो है वो खुली कचहरी होगी और इस 23 अप्रैल तक आप अपना सवाल शॉर्ट कर लें, याद कर लें, कहीं पे लिख लें, क्योंकि आपको उस वक्त भी परेशानी होगी जब आप खुली कचहरी में बैठे होंगे और आप अपना मुद्दा सामने रखते हुए टाइम ज़्यादा लेंगे तो आपको ये ज़रूर कहा जाएगा, जनाब आपने जो बात करनी है मुख्तसर कीजिए, जामिया कीजिए। तो इस बात को जामिया, अपने मसाइल को जामिया तौर पे पेश करने के लिए आप अच्छी तरीके से ये लिख के किसी कागज़ पे रख लें। जब आप इसमें एंटर हों, आपकी जब बारी आए, तो आप कम वक्त में अपना जो है वो मसला जो कौंसलर जनरल मिलान और जो सफ़ीर पाकिस्तान सलीम जौहर साहब हैं उनके सामने रख सकें। आज के लिए मेरे पास यही कुछ था और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सफ़ीर पाकिस्तान इटली जनाब जौहर सलीम साहब का और डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब का, जिन्होंने अवाम के मसाइल सुनने के लिए हमारी भी आवाज़ सुनी और फिलफौर जो है एक्शन लेते हुए जोम पे खुली कचहरी का इनकार किया। लेकिन ये एक अगर मैं खुद पे आए तो यही समझूंगा कि ये एक मिस्टेक थी, लेकिन इस मिस्टेक का हमेयाजा जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को भुगतना पड़ सकता है अगर वो इसमें एंटर ना हो, अगर वो अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस ना कर सके, आपके सामने ना रख सकें। और दूसरी तरफ ये भी आप यानी कि कहा जा सकता था या कहा जा सकता है, देखिए जी हमने तो एक खुली कचहरी मुनक्कद की थी, अब उसमें लोग ही नहीं आए तो हम क्या करें। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है, इसको अभी भी ठीक किया जा सकता है। इस गलती को ठीक कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने मसाइल जो हैं वो आपके सामने रख सकें। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मलिक जाहिद ज़मान को। पाकिस्तान पाइंदाबाद।